महारो राजस्थान में सबसे पहले बात सरकार के ओपन संवाद की। कोरोना वैक्सीनेशन पर सीएम अशोक गहलोत ने आज ओपन संवाद किया, जिसमें सभी दलों के नेता, मंत्री और धर्मगुरु शामिल हुए। फिर बात होगी रोहिंग्या के फर्जीवाड़े की। यह सुरक्षा में सेंध का मामला जयपुर में सामने आया और पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही बात होगी सरहद पर बसे उस गांव की जिसने कोरोना को हराने में पूरे प्रदेश में मिसाल कायम की। और आखिर में बात करेंगे कोरोना पर योगासन वार की। इन खबरों के साथ महारो राजस्थान की और भी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। कोरोना वैक्सीन के महाअभियान की कल से शुरुआत हो रही है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने ओपन संवाद कर हालात की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक में धर्मगुरुओं, एनजीओ प्रतिनिधियों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। 2 महीने में यह पूरा हो जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन को लेकर फैली भ्रांतियां दूर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का आह्वान किया। गहलोत ने कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं और यदि हम भारत सरकार को भी कोई फीडबैक देते हैं तो उसे आलोचना की तरह नहीं लेना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर कुछ ढील देने के भी संकेत दिए। अरोड़ा जी, अभय कुमार जी, दूसरी वे में भय खत्म हो गया और कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। तो पहले वे में जब भय ज़्यादा था तब भी डॉक्टरों ने, नर्सेज ने जान लगा के पता नहीं हमारा खुद का क्या होगा, और कई लोग कैजुअलिटी हुई भी है। उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। दानदाताओं ने, एमएलए साहबान ने भी अपने 50 लाख रुपए दिए उनको, तो सब लोगों ने इस पर लगा दिए कि भाई कोई आदमी भूखा नहीं सोए। तो कहने का मतलब कि उस वक्त से जो तैयारी शुरू हुई, हमें गर्व है इस बात का। तो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने, सरकारी अधिकारियों ने भी, बल्कि पुलिस तक ने, कांस्टेबल तक ने खाना पहुंचाने का काम उस वक्त किया था। सफाई कर्मियों ने भी, मतलब कोई सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने भागीदारी नहीं निभाई। राजनीति तो जिंदगी भर होती रहेगी, पहले भी हुई, अब भी होगी। और रामपाल जाट ने ठीक कहा, कम लोग साधु संत तो है नहीं, कोई कभी कोई व्यक्ति बोल जाता, कमेंट कर देते, तो माइंड नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा हम लोगों को। ये तो हमारा देश के कानून कहते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और दबाव भी बनाया सरकार पर। प्रधानमंत्री को खुद को मैंने रिक्वेस्ट करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, और मैंने यहाँ तक कहा कि मेरे पहले जो मेरे पूर्व साथी बोले मुख्यमंत्री, मुझे पता नहीं लग रहा है, पता नहीं ये क्यों नहीं बोले हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आप जो 18+ लोगों का वैक्सीन खरीद के लगवाने की बात कर रहे राज्यों को, ये गलत है। आपको इसमें खुद को आगे आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा धर्म है इंसानियत। कौन किस विचारधारा का रखती है, कौन किस धर्म को मानता है, जाति को मानता है, वर्ग का है, कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने इंसान है। अब तो जानवरों तक पहुंच गया ये कोरोना पहुंच गया, पानी में पहुंच गया, कई झीलों में पहुंच गया, कई राज्यों के अंदर पानी के झील में पहुंच गया। सारे हमने 3rd वेव तक के इंतजाम कर दिए। अभी वक्त नहीं कि हम बताएं आपको, रघु समझ बता चुके हैं कि तमाम इवन जीन सीक्वेंसी होती है, उसके भी प्रारंभ हो गया राजस्थान के अंदर। हमें गर्व होना चाहिए कि जो देश में 10 जगह होता है जिससे कि मालूम पड़ता है कि वेरिएंट कब चेंज हुआ, किस तरह का है, उसका काम भी राजस्थान में एसएमएस में होने लग गया है। इस संवाद में सभी दलों के नेता, विधानसभा स्पीकर, मंत्री और धर्मगुरु शामिल हुए। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि हमें 70% आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने पर जोर देना होगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वैक्सीनेशन पर रोड मैप बनाने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा बोले कि पीएम ने 18 से 44 साल के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है। यह फैसला पहले कर लेते तो भ्रांतियां नहीं फैलती।
पार्टी के कार्यकर्ताओं को जागरूक करें, तो मैं नहीं समझता कि जो वैक्सीन के संबंध में भ्रांतियां, उन भ्रांतियों को हम दूर नहीं कर सकें। मैं जितने भी धर्म गुरुओं जिन्होंने आज वेबिनार से भाग लिया, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो नीचे स्तर पर जहां जहां भी उनके धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जो भ्रांतियां उनको दूर करने का काम करें। तो मैं समझता हूं कि अवेयरनेस के बारे में जो हमारा सबसे बड़ी चिंता है, उन चिंता को हम मुकाबला कर पाएंगे। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है और अगर हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भारत सरकार उपलब्ध कराती है तो हम एक दिन में 15 लाख डोजेज लगाने की क्षमता राजस्थान में है और उससे हम टाइम बाउंड वैक्सीनेशन कर सकते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ चिकित्सक तीसरी वेव की बात कर रहे हैं। अब उसके आने से पहले पहले अगर राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए, दोनों डोज लग के, तो एक तरफ मास्क की अनिवार्यता का कानून बनाया हमने, उसका एनफोर्समेंट हम कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये वैक्सीन की सुरक्षा कवच ये भी हम प्रदेश के लोगों को दे सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कल से एक वैक्सीनेशन का हम दोबारा दूसरे तरीके से चालू करने जा रहे हैं एक वृहद स्तर के ऊपर, उसके ऊपर किस प्रकार से हम लोग अपने सुझाव दें जिससे सरकार बेहतर से बेहतर काम कर सके, मैं समझता हूं, और हमारी सहभागिता किस प्रकार से आगे बढ़े जिससे हम सब लोगों की जान बचाने के लिए जो एक रामबाण औषधि वैक्सीनेशन है उसको हम कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें और कैसे लोगों को वैक्सीनेशन कर सकें। आपने जो रोड मैप दिया, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर तीसरी लहर भगवान करे नहीं आए, और आपने जो प्रबंधन कर रहे हैं मैं तो आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नियोनेटल केयर यूनिट से लेकर 350 सीएचसी में आईसीयू बेड सब आप करें, और अब तक जो पिछली दूसरी लहर के अंदर लोगों ने जो दंश झेला वो दंश झेलना नहीं पड़े। मैं और मेरे प्रतिपक्ष के नेता सहित हमारा पूरा दल इस वैक्सीनेशन के अंदर आप लोगों के साथ है। राज्य सरकार कोरोना की थर्ड वेव से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यह कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। न्यूज 18 से खास बातचीत में रघु शर्मा ने तीसरे वेव को लेकर सरकार की तैयारियों पर बात की। थर्ड वेव की आशंकाओं के बीच राजस्थान सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब ने कहा है कि 6 से 8 सप्ताह में थर्ड वेव आ सकती है। राजस्थान में किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, इस चुनौतियों को किस प्रकार से लिया जा रहा है, इस वक्त चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 6 से 8 सप्ताह की समय दिया गया है कि इस दौरान थर्ड वेव आ सकती है। राजस्थान किस लिहाज से किस तरह से तैयारियां कर रहा है? गुलेरिया साहब ने यह भी कहा है कि अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना आप सुनिश्चित करेंगे तो हो सकता है थर्ड वेव से बच भी सकते हो, जिसमें आपको मास्क लगाना है, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है, भीड़ में एकत्रित नहीं होना है, 2 गज की दूरी बना के इन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो शर्तें हैं, इनकी पालना जो राज्य करेगा वहां तीसरी लहर का प्रकोप नहीं आएगा। ये सारे विशेषज्ञ चिकित्सक कह रहे हैं। तीसरी वेव की तैयारी की सवाल है। राजस्थान में जो दूसरी लहर थी उसमें हमने जिन कठिनाइयों को महसूस किया, उससे जो सीखा, वो करेक्टिव मेजर्स अब हम ले रहे हैं। जैसे सबसे बड़े किल्लत हमको ऑक्सीजन की हुई, हमारे भर्ती मरीजों के अनुपात में ऑक्सीजन थी नहीं हमारे पास, और किस ढंग की मारामारी रही ऑक्सीजन को लेके, ये तो ईश्वर की मेहरबानी रही, हमारे लोगों की मैनेजमेंट का कमाल रहा और मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग रही कि आज राजस्थान में कोई आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सीकर पहुंचे और कटारिया ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। प्रदेश बीजेपी में चल रहे पोस्टर वॉर पर उन्होंने कहा कि कुछ चालाक लोग हैं जो बार बार इस मुद्दे को घुमाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी व्यक्ति विशेष के दम पर चलने वाली पार्टी नहीं है। यहां कई दिग्गज आए और कई चले गए, लेकिन पार्टी वैसे ही चल रही है। को घूमने के लिए जब भी ये मामला आता है ना, तो फिर यहाँ दिखाने का प्रयत्न करते हैं। मैं सोचता हूँ पोस्टर का हटना ना उठना, वो पार्टी लेवल पर जिसको जिससे पूछना था वो पूछ लेते, लेकिन उसके आधार पर ये दिखाना कि पार्टी 2 धड़ों में बैठी हुई है, ये शायद मैं सोचता हूँ उनका
बीजेपी किसी आदमी के भरोसे और किसी नेता के भरोसे चलने वाली पार्टी नहीं है। मैं 40-44 साल से काम कर रहा हूं। सांभर सॉल्ट लिमिटेड के नमक के उत्पादों के लॉन्चिंग कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रदेश विधानसभा मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संबोधन में नमक से जुड़े उत्पाद की लॉन्चिंग पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नमक का नया उत्पाद औषधि के तौर पर काम करेगा। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि सांभर झील के नमक का विश्व स्तर पर प्रचार होना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सांभर झील में विदेशी पक्षियों के संरक्षण का मुद्दा उठाया। इन उत्पादों से राजस्थान में लगभग 20,000 रोजगार उपलब्ध होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार उपलब्ध कराने का। प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत अच्छी है, सांभर नमक और शाकंभरी नमक में, और प्रतिरोधक क्षमता बढ़े इसके लिए केंद्र सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे अन्य कोई सरकार हो, सब प्रयास कर रही है। आपका एक प्रपोजल मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ पेंडिंग था, उसका आपने जिक्र नहीं किया, वो कहीं आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर उसमें फिर कोई कमी रह गई है तो किसी मंत्री से कोई बात करनी है। मैंने विभिन्न अवसरों पर बार बार इस बात पर जोर दिया है कि आपदा को अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। यह सुखद है कि इस चुनौती के दौर में भी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड ने नमक के विशिष्ट उत्पाद बाजार में उतारने की पहल की है। इसके लिए मैं इन उत्पादों से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जयपुर में एक रोहिंग्या शरणार्थी का फर्जी पासपोर्ट पर विदेश यात्रा करने का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। फर्जी पासपोर्ट पर रोहिंग्या शरणार्थी की विदेश यात्रा। 8 महीने पहले सऊदी अरब की यात्रा। सुरक्षा में सेंध। एक शरणार्थी ने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, जयपुर में मोहम्मद सुल्तान नाम के एक रोहिंग्या शरणार्थी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवा लिया और 8 महीने पहले सऊदी अरब की यात्रा भी कराया। अब मामला सामने आने के बाद सीआईडी सुरक्षा के निर्देश पर पुलिस ने मोहम्मद सुल्तान के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सुरक्षा के यहाँ से एक प्राप्त हुआ कि जिसके इस तरीके से रोहिंग्या शरणार्थी है मोहम्मद सुल्तान, जिसने 29/9/2014 को एक फर्जी पासपोर्ट बनाकर फर्जी दस्तावेजों के उसने विदेश यात्रा की है सऊदी अरब की। पुलिस का कहना है कि फर्जी दस्तावेज के पूरे रिकॉर्ड को हासिल करने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। पासपोर्ट कार्यालय से उसके समस्त दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। उसके पश्चात ये है कि इसने दस्तावेज किस तरीके से क्या क्या फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें अभी रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा। उसके पश्चात रिकॉर्ड के बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम तफ्तीश की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि रोहिंग्या शरणार्थी ने कब फर्जी दस्तावेज को तैयार कर पासपोर्ट बनाया था और कब विदेश यात्रा की। तो साल 2014 में सुल्तान नाम के रोहिंग्या शरणार्थी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट की वैधता 2014 से 2024 तक की थी। जनवरी 2019 में सऊदी अरब गया, 8 महीने बाद वापस लौटा। बहरहाल मामला गंभीर होने की वजह से पुलिस मुख्यालय के जरिए गृह विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां गिरी बिल्डिंग।
शहर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा गिरा है। मलबे में दबे 8 लोगों को बाहर निकाला गया है। हादसे में 2 लोगों के मौत की सूचना है। 2 और लोगों के दबे होने की भी जानकारी मिल रही है। मौके पर जिला कलेक्टर नमित मेहता मौजूद हैं। तो बीकानेर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। ये सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक निर्माणाधीन बिल्डिंग जिसका ऊपरी हिस्सा गिरा, 2 लोगों के मौत की सूचना मिल रही है। 2 और लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। तो ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 और लोगों के मलबे में दबे होने की भी जानकारी मिल रही है। लगातार यहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। सतवीर हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतवीर, सबसे पहले तो इस वक्त का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। सतवीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मामले की जहां तक मैं बता दूं आपको, गंगासर थाना इलाके के अंदर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिसके बाद में अभी तक जो अपडेट की बात कर ले तो 3 लोगों की जो मौत इस हादसे के अंदर हो चुकी है। तो वहीं पर 5 जो अन्य जो लोग हैं उनका जो इलाज है वो चल रहा है। फिलहाल मौके पर आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलेक्टर है नमित मेहता वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो पूरी स्थिति का जो जायजा है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। और इसके साथ ही जो मेयर हैं सुशीला कंवर राजपुरोहित वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से स्थिति के यहाँ पर निपटने की जो तैयारी वो की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी जो राहत जो कार्य लगातार चल रहा था उसे रोक दिया गया है, क्योंकि जो लोग थे यहाँ पर फंसे हुए उनको निकाल लिया गया है, उन्हें पीबीएम अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। फिलहाल स्थिति पर पूरी तरीके से जो पुलिस के जो आला अधिकारी वो भी मौके पर मौजूद हैं और जिस तरीके से एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की जो टीम है उनकी पूरी तरीके से यहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। मेयर जो सुशीला कंवर राजपुरोहित वो भी हमारे साथ से बात करते हैं। मैम, ये जो पूरा हादसा हुआ है, एक घटना बहुत इस तरीके से हुई है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक तो बारिश का दौर था और इस तरीके से 3 लोग भी मौत हुए। उसकी जांच की जाएगी और पूरी कार्रवाई की जाएगी। क्यों हादसा, मतलब क्या ये बता रहे थे कई बार शिकायत भी हो चुकी थी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी मैंने पता किया है तो ऐसा तो कोई सामने नहीं आया है कोई कारण, लेकिन विस्तृत जब विवरण और कार्रवाई होगी तब जांच में जो भी सामने आएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और लगातार आप देख सकते हैं अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, जिला कलेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करने की जो कोशिश है वो करते हैं। और पूरी तरीके से जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, लोगों ने यहाँ पर जो भीड़ है वो लगा दी थी और उसके बाद में हटाने की जो कोशिश है वो की गई थी। सर, एक बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेक्टर जो है पूरी स्थिति का जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। अभी कुछ बोलने से वो इनकार कर रहे हैं ताकि पूरी स्थिति को यहाँ से निपटा जा सके। फिलहाल आप देखते हैं मौके पर, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि आज जो शाम को बारिश का जो दौर है वो शुरू हुआ था और उसके बाद में ये निर्माणाधीन जो मकान है वो यहाँ पर गिर गया। फिलहाल पीबीएम इलाज है वो लगातार चल रहा है और जो 3 लोगों की जो मौत की पुष्टि है वो हो चुकी है। फिलहाल जो डॉक्टरों की जो टीम है वो भी बनाई गई है। और आपको बता दें कि स्थानीय जो लोग हैं उनका जो उन्होंने जो आरोप है वो ये लगाया था कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये जो अवैध तरीके से बनाई जा रही है, जिसके बाद सतवीर, 3 लोगों की मौत की खबर अब स्पष्ट हो चुकी है, पुष्टि भी हो चुकी है। घायल कितने लोग हैं? अभी तक आपको बता दें कि जो 6 लोग हैं वो यहाँ पर घायल है, जिनका पीबीएम अस्पताल में जो इलाज है वो चल रहा है। जिस तरीके से जो 6 लोग थे उनको यहाँ से जो पीबीएम अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और अब उनका जो इलाज है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है, किया जा रहा है। फिलहाल अगर मौके की बात करें तो अभी भी जो एसडीआरएफ और जो सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिला कलेक्टर नमित मेहता भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो मेयर है सुशीला कंवर राजपुरोहित वो भी यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ऊपर का जो हिस्सा है उसे यहाँ पर जेसीबी के द्वारा जो थोड़ा कम करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल सतवीर, तो क्या मलबे में और लोगों के दबे होने की भी आशंका है अभी? फिलहाल अभी जिस तरीके से हमारे पुलिस अधिकारियों से जो बात है वो हुई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अभी फिलहाल जो बाकी सभी जो लोग थे उन्हें निकाल लिया गया है। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एहतियातन के तौर पर जो एक बार है ये जो मलबा है जो ऊपर गिरा हुआ है इसको साइड में किया जा रहा है ताकि वापस कोई हादसा न हो जाए। फिलहाल सभी जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाल लिया गया है।
सतवीर, एक और चीज जो आपने बताया कि लोगों का यह कहना था कि जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था वो अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा था। बिल्डिंग किस चीज के लिए निर्मित करवाया जा रहा था? जी बिल्कुल, जो आरोप है वो यहाँ पर लगाया जा रहा था, स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था। उनका कहना था कि जो ये बिल्डिंग है ये अवैध यहाँ पर बनाई जा रही थी। और उसके बाद में जो क्या आरोप है हम बात करेंगे। मैडम, ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही थी क्या कुछ आरोप है उस तरीके से आपने जो शिकायत है वो भी की गया? यहाँ खुलना नहीं चाहिए तो ठीक है, वो पहले से ही अवैध तो था ही, और ये अंडरग्राउंड है, ये इसकी परमिशन थी नहीं, ये अवैध ही था। लेकिन कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल में देखो मेटेरियल ये बिल्डिंग थी, कितना बड़ा हादसा है। यदि ये शराब का ठेका होता जो बिल्डिंग थी ये कॉमर्शियल थी या रेजिडेंशियल? अब बिल्डिंग में क्या खोलने वाले थे ये तो पता नहीं, दुकान खोलने वाले कुछ अभी तो कुछ नहीं बन नहीं रहा था। बिल्कुल, अभी तो ये बन रहा था। और जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं, क्योंकि सतवीर आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोटा एचपीसीएल का रीजनल मैनेजर ट्रैप किया गया है। 1 लाख रुपए लेते हुए इसे ट्रैप किया गया है दलाल से, और दलाल से भी 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अजमेर एसपी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। डब्ल्यूटीपी के पास दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोटा एचपीसीएल का रीजनल मैनेजर, उसे ट्रैप किया गया है। वो दलाल से 1 लाख रुपए ले रहा था, उसी समय उसे ट्रैप किया गया। दलाल के पास से भी 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अजमेर एसपी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है और डब्ल्यूटीपी के पास दोनों को गिरफ्तार किया गया। सीमा सुरक्षा बल और बाड़मेर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन रखने वाले मोस्ट वांटेड तस्कर हलिया खान को गिरफ्तार कर एसओजी को सौंप दिया। एसओजी ने हलिया खान को 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। हेरोइन का हार्डकोर अपराधी हलिया खान बाड़मेर के भुंगारिया का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के बाद भारत पाक सीमा पर चलने वाले तस्करी नेटवर्क गिरोह के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। हलिया ड्रग तस्करी के आरोप में पहले भी 10 साल की सजा काट चुका है। 8 दिन का तीसरी रिमांड मांगा था, हमें 8 दिन का तीसरी रिमांड मिल गया है। तो अनुसंधान के लिए जो भी आवश्यक काम है उसके लिए हमें समय की आवश्यकता है, इसलिए हमें रिमांड किया गया है और इसी निमित्त हम इसे थाने लेके जा रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसे गांव की तस्वीर जो कोरोना रोकथाम में मिसाल बनी।